साहब आपकी जानिब आओगे, जिस तरह से मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन तो कर रही हैं, लेकिन जब तक मरीज जो है डॉक्टर से रजू नहीं करेगा तो ये तो मर्ज बढ़ता जाएगा। ये किस जानिब वो इशारा कर रहे हैं? देखिए, फजल रहमान साहब क्या बातें करते हैं, मेरे से तो थोड़ी सी बुलंद हैं उनकी सोच भी, उनकी बातें भी। तो मैं बहुत हकीर हूँ और इस बारे में क़यास आराई नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर दुआ करता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी पार्टी इलेक्शन के अंदर भरपूर तरीके से शिरकत करे। जब भी वो इलेक्शन हो, अल्लाह करे आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक उस टाइम लाइन के अंदर हों, अदालतों के फ़ैसलों के मुताबिक हों। तो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस में बहुत सारे भरम टूटेंगे। मेरा ये ख्याल जी साहब कहीं ऐसा तो मेरा नहीं ये है ख्याल है, बसद एहतराम अगर मैं जी आपका जी साहब कि मेरा ये ख्याल है कि बहुत सी ऐसे सियासी रियलिटीज़ हैं जिनको हम रियलिटीज़ तस्लीम कर बैठे हैं कि शायद ये ख़ानदान और ये ख़ानदान और इनके सपूत और ये ख़ानदान और इनके, कि शायद ये हमारी किस्मत पाकिस्तान की, यहाँ के 250 मिलियन लोगों की, यहाँ के आने वाली जनरेशन्स की किस्मत शायद इन्हीं चंद लोगों और फिर उनके इब्ने और फिर उनके इब्नों से जुड़ी हुई है। ये भरम टूटने चाहिए इस मुल्क के अंदर। ये बुत जिनकी हम कल्चरली पूजा कर बैठे हैं, इनको टूटना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन इस मुल्क में जब भी होगा वो इन बुतों का सफाया करते। साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस मौलाना साहब के हवाले से शायद उन्होंने जो गुल खिलाए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध हुकूमत में करप्शन के बार दिखाई देते हैं, शायद इनको ये खदशात है कि अगर ये केसेस खुल गए और तहकीकात हो गई और जो बड़े पैमाने पर एक्शन हो रहे हैं मुआशी और तरक्की की बहाली के लिए, तो शायद इनको ये खदशात तो नहीं है कि ये चीज़ें खुलती चली जाएं तो ये वो सारे इनके मामलात सारे ख़त्म होते चले जाएंगे, फिर कोई एक नई पार्टी सामने आ जाएगी जिनको अवाम शायद किसी और को तस्लीम कर ले। देखिए, इस वक्त हम तकरीबन एक ही सवाल के गिर्द इफ़ेक्टिवली घूम रहे हैं और वो ये है कि अवाम किसको तस्लीम करेगी। अगर चंद लोग आपस में सियासत में इकट्ठे हो जाएं तो क्या इतनी अवाम हो जाएगी कि जलसागाह भर जाए और लोग तस्लीम कर लेंगे? क्या चंद कुछ और लोगों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, या आपस में सियासतदान बैठ जाते हैं, कभी कोई किसी से नाराज़ हो जाता है, कोई कभी किसी से राज़ी हो जाता है, कभी कोई पर्दे के पीछे PDM बन जाती है, कभी वो टूटने के करीब आ जाती है, अवाम किसको तस्लीम करेगी और उसकी वजूहात क्या होंगी? क्या वो एक जलसे से, एक बयानिए से, एक शख्स के वापस आने से क्या अवाम के दिलों में कोई तब्दीली आ जाएगी? इस बात का फैसला तो उसी दिन होगा जिस दिन अवाम से पूछा जाएगा। लेकिन मुझे ये लगता है बसद एहतराम कि अब वक्त के अंदर हम एक ऐसे वक्त से गुज़र रहे हैं जहाँ पे अवाम के दिलों में जो भी पाकिस्तान की मोहब्बत है वो है, और वो लोगों को जज कर रहे हैं, लोगों को सुन के अपनी ओपिनियन चेंज नहीं कर रहे। मेरा नहीं ख्याल कि लोग किसी ऐसे मेजर सियासतदान को सुन के ठीक है साहब, आपका कमेंट आ चुका है। यकीनन इसका फैसला तो अवाम ही करेगी।